नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आगामी 19 से 24 दिसंबर तक चलेगा। अनुपूरक बजट पेश कर सकती है सरकार। यूपी में घुसपैठियों की बनेगी बायोमेट्रिक प्रोफाइल। दोबारा आकर पनाह लेना होगा नामुमकिन। बैठक में हुआ फैसला। बाराबंकी में भीषण हादसा, 2 कारों की टक्कर के बाद लगी आग, 5 लोग जिंदा जले। प्राथमिक शिक्षकों की अब होगी ऑनलाइन हाजिरी। स्कूल शुरू होने के 1 घंटे अंदर देनी होगी अटेंडेंस। यूपी में 11 लाख से अधिक पुराने स्मार्ट मीटर को बदलकर लगेंगे नए स्मार्ट प्रीपेड मीटर। धीमी गति से मिलेगा छुटकारा। यूपी में चुनाव आयोग ने बढ़ा दी एसआईआर की डेट। 25 दिसंबर तक वोटर लिस्ट में जुड़वा सकेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी। खबरों की शुरुआत जौनपुर से कर रहे हैं। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, कहावत का जीवंत उदाहरण मीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बरावा बाजार का वायरल वीडियो। तेज रफ्तार कार के नीचे बाइक आ गई, लेकिन बाइक सवार बाल बाल बचा है। वीडियो में कई लोग मौत के करीब से गुजरने के बावजूद सुरक्षित हैं। सड़क दुर्घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीर आप देख सकते हैं। बाइक सवार बाल बाल बचा है। और आप देखिए किस तरह से जो गाड़ियां हैं वो निकलती हैं ऊपर से, लेकिन जो बाइक सवार वो पूरी तरह से सुरक्षित है। खबर बाराबंकी से, जहां हैदरगढ़ में एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण हादसे में 2 कारों की टक्कर के बाद आग लग गई, जिसमें जिंदा जलकर 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ज्वाइंट 51.6 पर सुबह के गांव डीह गांव के पास हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक्सप्रेसवे पर खड़ी एक वैगन आर में पीछे से एक ब्रेजा कार ने टक्कर मारी, जिससे वैगन आर में आग लगी और दोनों वाहन जल गए। हादसे में एक महिला किशोरी सहित 5 लोगों की मौत हो गई है। आपका अनिल कुमार सिंह। कैसे घटना हुई है? ये भैया गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी बैगनार पहले से। जी। पानी पी रहे थे लोग, उतरे थे तो हम लोग नीचे से देख रहे थे, तो उधर से एक आई बिरजा, इतने जोर से टक्कर मारी कि बस तुरंत टक्कर घसीटती चली गई 100 मीटर 200 मीटर। कितने लोग सवार थे? बिरजा पे भैया 5 लोग आर बगल थे, कुछ बैठे थे कि नहीं, अब ज़्यादा नहीं दौड़ पाए। कितने एक्सपायर हुए होंगे? इसमें बैगनार के 5 एक्सपायर हो गए। बिरजा वाले सारे निकाल के बचा दिए गए, उनको सीएससी हैदर भेज दिया। कौन सी जगह है? ये 51-600। सर, पूर्वांचल एक्सप्रेस पर जो एक्सीडेंट हुआ है, क्या कुछ कितनी कैजुअलिटी हुई है, क्या है? पूर्वांचल एक्सप्रेस पे थाना सोभिया में के पास में शुक्ला बाजार के पास में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगढ़ में 5 व्यक्तियों को मृत अवस्था में लाया गया और साथ ही 5 व्यक्तियों को गंभीर हालत में घायल अवस्था में लाया गया, जिसमें से एक की हालत अति गंभीर होने के कारण उसको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में संदर्भित किया गया। बाकी घायलों का उपचार वहाँ पे किया जा रहा है। साथ ही वहाँ पर पूरा प्रशासन भी उपस्थित है और हमारी पूरी चिकित्सा टीम उसके साथ। और लखनऊ कफ सिरप स्कैम पर एक्शन पर सरकार। एसआईटी जांच के बाद 12 मास्टरमाइंड की पहचान हुई। एसआईटी गठित होने के बाद सामने आए सभी के नाम: विभोर राणा, सौरभ त्यागी, विशाल राणा, आरोपी पप्पन यादव, शादाब मनोहर जायसवाल, आरोपी अभिषेक शर्मा, विशाल उपाध्याय, भोला प्रसाद, आरोपी शिवम जायसवाल। तमाम नाम सामने आए हैं। किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, नशा मुक्त प्रदेश के लिए प्रतिबद्ध हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। शुभम जायसवाल, आकाश पाठक, विनोद अग्रवाल आरोपी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर तल्ख है। तो कफ सिरप स्कैम पर सरकार एक्शन में है। एसआईटी की टीम गठित की गई है जो लगातार जांच कर रही है और कई मास्टरमाइंड के नाम इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं। कई मास्टरमाइंड के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और आगरा से खबर है, भीड़भाड़ वाली जगह पर दबंगों की दहशत। गाड़ी टकराने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। दुकानदार के स्टाफ ने जताई थी नाराजगी, जिसके बाद दबंगों ने फायरिंग की है। युवक को गोली लगते ही शीशे से टकराई। दिन दहाड़े घटना से व्यापारियों में खौफ। पूरा घटनाक्रम ये था कि 3 अज्ञात लोग यहाँ से आए तो उनने आपकी बाइक खड़ी करने के चक्कर में विवाद करा, तो उन्होंने छूटते ही मार्केट के दुकानदारों के साथ मारा पिट्टी कर दी। और फिर जैसे ही उनने भी मारा तो उन्होंने सीधे सामने से गोली मारी, तो एक दुकान के स्टाफ से यहाँ से गोली लगते हुए दूसरी जगह पे लगी और उनके पास असली तरीके से सारी चीजें थी, असला वसला सारी चीजें थी और गाली गलौज कर रहे थे। ना ही उन्होंने दुकान से कुछ खरीदा था, ना ही हमने कुछ बेचा था। और काफी कुछ ऐसा ही होता रहता है जिसमें कि पुलिस से हमने कहा है अब देखो क्या होता है कार्रवाई। और गोंडा में एंटी करप्शन का सीएमओ दफ्तर में छापा। सीएमओ दफ्तर के बाबू को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बाबू शशिकांत सिंह को अपने साथ ले गई टीम। सीएमओ ऑफिस में वरिष्ठ लिपिक थे शशिकांत सिंह। गोंडा में इससे पहले भी कई रिश्वतखोरों की गिरफ्तारी। एंटी करप्शन टीम बाबू से कर रही पूछताछ। और बुलंदशहर से खबर है, मंत्री अरुण सक्सेना ने जाना एसआईआर का सच। एसआईआर को लेकर किया लोगों को जागरूक। डोर टू डोर किया लोगों को एसआईआर के प्रति सजग। मंत्री से बीएलओ ने दर्द किया साझा। बीएलओ बोले रात दिन 24 घंटे कराया जा रहा है काम। रात दिन 24 घंटे काम कराया जा रहा है। उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉर्म भर के अपने बीएलओ को दें या हमारे कार्यकर्ता उनसे फॉर्म लेके बीएलओ को दें ताकि वो सभी वोटर बने। और हमारा पूरा इरादा यही है, हम जितने फॉर्म बांटे गए हैं उनमें से ज्यादा फॉर्म भरवा के लौटें। सिर्फ उन लोगों का फॉर्म नहीं लौट पाएगा जिनकी डेथ हो गई। काम लगभग 95-96, थोड़ा बहुत तो 2-3% काम रहा। हमारा सारा काम लगभग 100% भी 3-4 बीएलओ का हो चुका है और 4-5 जो बीएलओ हैं उनका जो है काम अभी किसी का 95 है, 96 हो लिया, थोड़ा बहुत ही रह रहा है काम। हाँ जी, कठिनाइयाँ बहुत आई है। फील्ड में जाने के बाद में फॉर्म ले लिए हमसे, लेने के बाद में भी कुछ फॉर्म आए हैं, कुछ नहीं आए हम तक। ठीक है, कल हम तहसील भी गए थे, हमने कुछ फॉर्म फिर 2 कॉपी भी निकलवाई है, 2 कॉपी ले ली और लेकर जो शिफ्टेड थे, जो मृतक थे, उनके लेकर रख ली। हम तक वापस भी नहीं करे और कुछ लोगों ने अपने रिश्तेदारों में भेज दिए। जैसे कुछ लोगों ने ले लिए, बेटियों की शादी हो गई, वो बेटियों के यहाँ भेज दिए। लखनऊ से खबर है, इलेक्शन कमीशन के सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी में एसआईआर की तिथि दूसरी बार बढ़ेगी। यूपी के करोड़ों मतदाताओं को आयोग फिर देगा मौका। यूपी में 14 दिन के लिए बढ़ सकता है एसआईआर का समय।
सूत्रों के हवाले से खबर है, यूपी सीईओ ने केंद्रीय निर्वाचन से किया निवेदन। तो समय जो है वो बढ़ सकता है यूपी में भी। मंत्री अरुण सक्सेना ने जाना एसआईआर का सच। बुलंदशहर से खबर है, बुलंदशहर से खबर है, डोर टू डोर किया लोगों को एसआईआर के प्रति सजग। फिरोजाबाद पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज हेलीकॉप्टर से फिरोजाबाद पुलिस लाइन पहुंचे। वहां उनका स्वागत भाजपा जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, सदर विधायक मनीष सीजा, महानगर अध्यक्ष सतीश दिवाकर, उत्तर प्रदेश सरकार गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय, इन सभी लोगों ने स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पुलिस लाइन से बाय रोड कार द्वारा भाजपा कार्यालय पहुंचे और समीक्षा बैठक की। और कानपुर में पुलिस विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई। रावतपुर थाने में तैनात 2 उप निरीक्षक ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में पाए गए, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया। देर रात एडीसीपी वेस्ट कपिल देव ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान गुरुदेव चौकी इंचार्ज लोकेश पटेल और दरोगा निखिल सिंह नशे की हालत में मिले। मामला सामने आते ही दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने दोनों की ड्यूटी में घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। थाना रावतपुर की गुरुदेव चौकी है, जिसमें एडीसीपी पश्चिमी द्वारा चेक किया गया था। तो वहां पर जो चौकी इंचार्ज हैं और उनके एक साथ एक इंस्पेक्टर और थे, दोनों लोग जो है ये शराब पिए हुए थे। इस संबंध में उनकी रिपोर्ट पर जो है कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और बिल्लौर थाना क्षेत्र के गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि रात में देवर घर के भीतर घुसकर अपनी भाभी से छेड़छाड़ करने लगा। महिला के शोर मचाने पर जब उसका पति बचाने पहुंचा तो आरोपी ने बड़े भाई की नाक में दांत से काट लिया और मौके से फरार हो गया। घायल को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। और अब मुझसे उसने काटा है। किसने काटा? अच्छा, हमारे छोटे भाई ने। हमारे भाई ने। ये देखो दांत के निशान आपको नहीं दिख रहे। और स्थानीय समस्याओं के तकनीकी समाधान की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए बाराबंकी के बीटेक छात्र समीर खान ने एक अभिनव मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया, जो रेलवे फाटकों के खुलने और बंद होने के रियल टाइम सूचना देगा। इस ऐप का नाम रेल गेट लाइव रखा गया और साहित्यकार मूसा खान के पुत्र समीर खान ने बंकी में अक्सर बंद रहने वाली क्रॉसिंग की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस ऐप को डिजाइन किया है। ये जब से हम छोटे हैं और जब से बाई बर्थ ये हम लोगों ने ये क्रॉसिंग की दिक्कत देखी है, परेशान रहते हैं। 20-25 साल से ही हम लोग परेशान रहे हैं इस चीज़ से। तो जब भी घर से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं अगर कहीं जाना है, कोई इमरजेंसी है, कभी स्कूल भी जा रहे हैं तो कॉलेज भी जा रहे हैं, तो दिक्कत ये होती ही रहती है हम लोग को। समीर ने जो ऐप बनाया है, अभी उन्होंने मुझे दिखाया भी यहाँ पर, तो बड़ा अच्छा ऐप है। चूँकि प्रतिदिन के लोगों की जो समस्या रहती है कि रेलवे क्रॉसिंग बंद हो जाने से उनका आना जाना थोड़ा सा बाधित तो होता ही है, तो उसकी अगर उनको टाइमिंग पता रहेगी तो उनके आवागमन के लिए बड़ा अच्छा रहेगा और अपनी जो आने जाने की टाइमिंग है वो प्लान कर सकेंगे। तो बड़ा अच्छा आइडिया है, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। और सोनभद्र जिले के एनटीपीसी आवासीय परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब परिसर में स्थित एक ऑफिस के अंदर एक संविदा श्रमिक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में
फांसी पर लटका मिला। मृतक की पहचान 56 वर्षीय भाईलाल पुत्र विशेषण के रूप में हुई है, जो गांधी धाम का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार भाईलाल सुबह करीब 6:30 बजे आवासीय परिसर के ऑफिस में सफाई करने के लिए पहुंचा तो इस घटना की सूचना मिलते ही परिसर और स्थानीय क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए बिजपुर थाना अध्यक्ष नरेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मालोड कानपुर स्थित एसएन सेन बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज ने आज अपना 127वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिससे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी में छात्राओं ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। हमारे विद्यालय का 127वां स्थापना दिवस हमारे लिए गर्व का विषय है और बच्चियों ने शानदार प्रस्तुतियां दी और विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों की योगदान सराहना की। आज मेरे विद्यालय में हम 127 इयर्स एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे विद्यालय में लगभग 1500 छात्राएं अध्ययनरत हैं और सबसे मेरे एनुअल फंक्शन का जो मैंने सेलेक्ट करा है वो ये है कि मैंने किसी भी फिल्मी गाने पर मैंने प्रोग्राम नहीं अटेम्प्ट करने दिया इनको। देखिए, ये एसएन सेन इंटर कॉलेज है और एसएन सेन इंटर कॉलेज का वार्षिक उत्सव है और बड़े गर्व का विषय है कि ये 127वां वार्षिक उत्सव है। इसको भाव्या के नाम से यहाँ की छात्राओं ने सब कार्यक्रम अपना रखा है और यहाँ पर मेरा आना हुआ और आने के माध्यम से मैंने इस विद्यालय परिवार को, इनके आदरणीय प्रबंध तंत्र सहित सभी को मैंने बहुत शुभकामनाएं दी हैं। खबर हमीरपुर से। जिला अस्पताल के सामने एक शर्मनाक और मानवता की शर्मसार करने वाली खबर सामने आई। एम्बुलेंस को रास्ता न देने की बात पर अस्पताल में तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड ने एक मानसिक विक्षिप्त युवक के साथ मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड मानसिक विक्षिप्त युवक को भीड़ के साथ मिलकर मारता पीटता नजर आ रहा है। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल के सामने का है। फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देश पर परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष और सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान अनियमितता पाए जाने पर 16 वाहनों को सीज किया गया, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप है। आज दिनांक 10/12/2025 को ARTO प्रवर्तन सुभाष चंद्र राजपूत के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। अमरोहा के नौगांव सादात थाना इलाके के गुलडिया गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां शॉर्ट सर्किट से अचानक भड़की आग ने किसान के पूरे कमरे को चपेट में ले लिया। परिवार खेत पर काम करने गया था। इसी दौरान कमरे में उठी चिंगारी ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया और घटना के दौरान कमरे में रखा घरेलू सामान, बिस्तर, कपड़े और कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। गांव में आग की सूचना फैलते ही हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की मदद से फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। और एटा जिले के रिजोर थाना क्षेत्र में आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर एक भैंस से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में बाइक पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। ये घटना रिजोर थाना क्षेत्र के नवोदय विद्यालय के समीप ही मिली जानकारी के अनुसार बाइक पर सवार दोनों लोग आपस में मामा और भांजे थे। वे नगला बीच से सकीट स्थित भांजे के ससुराल जा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है।
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में आज एक ऐसा मामला सामने आया जिसने एक बार फिर जिला अस्पताल प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में तैनात सिक्योरिटी गार्ड का एक मानसिक विकृत युवक के साथ मारपीट करने का वीडियो सामने आया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सिक्योरिटी गार्ड मानसिक विकृत युवक को मार रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। चिकित्सालय के गेट पर एक मानसिक विक्षिप्त और कोई एक और आदमी लड़ झगड़ रहे थे, जिसकी वजह से चिकित्सालय का गेट अवरुद्ध हो रहा था। तो उसने सिक्योरिटी गार्ड ने रास्ता अवरुद्ध बचाने के लिए उसको हटाने का प्रयास किया और ये घटना उसी वजह से हुई। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? उससे स्पष्टीकरण मांगा गया है। अम्बेडकर नगर से बता दें कि जहां राजकीय हवाई पट्टी पर सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ। इस सामूहिक विवाह में 645 जोड़ों की शादी कराई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी हरिओम पांडे, विधायक धर्मराज निषाद और विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा मौजूद रहे। इसके अलावा डीएम अनुपम शुक्ला, एसपी अभिजीत आर शंकर, सीडीओ आनंद शुक्ला भी कार्यक्रम में शामिल हुए। किसान मजदूर का यह देश होने के नाते जो हमारे गरीब बेटियों की शादियां नहीं हो पाती थी, हमारा किसान, हमारा मजदूर जो परेशान रहता था, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सोच और उनकी प्रेरणा के अनुरूप कि सबको घर बसाया जाए, जीवन यापन करने की सबको सुविधा दी जाए, इसी को देखते हुए यह सामूहिक विवाह योजना कराई गई हमारे जनपद अम्बेडकर नगर में, जो समाज कल्याण निदेशालय की तरफ से आज 579 जोड़ों को जो दाम्पत्य सूत्र में बांधा गया है और उनको मुख्यमंत्री सामूहिक विकास योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए उनके ऊपर व्यय किए गए हैं, जिनमें भोजन और उनका वस्त्र और आभूषण और सारी चीजें सामग्री उनको मुहैया कराई गई है। और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। पेशी के दौरान भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि वर्ष 1999 में जब पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर देवरिया में बतौर एसपी तैनात थे, उस दरमियान अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम से देवरिया इंडस्ट्रियल एरिया में B2 एक प्लॉट लिया था, जिसका नाम एरर हो गया था, लेकिन उस प्लांट को उन्होंने सरेंडर कर दिया था। नूतन ठाकुर ने बताया कि संस्था लीज पर ज़मीन देती थी और वह चला नहीं, पति इसलिए उन्हें सरेंडर कर दिया उन्होंने। इससे 3 माह पहले एक मुकदमा संजय शर्मा द्वारा थाना तालकटोरा लखनऊ में दर्ज कराया गया और फिर उस मुकदमे में देवरिया ट्रांसफ़र कर दिया गया। मुझे सिर्फ यही कहना है कि जब सरकार ताकतवर होती है तो वे लोगों को इसी तरीके से परेशान करती है। हत्या कराई जा सकती है, योगी आदित्यनाथ द्वारा यह सब किया जा रहा है। और चित्रकूट पुलिस ने जिले के मऊ थाना क्षेत्र के मटियारा पुल के पास धान व्यवसायी के साथ हुई लूट की घटना का सफल अनावरण कर 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की। चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए बताया कि एसओजी चित्रकूट और थाना मऊ की संयुक्त टीम द्वारा लूट की घटना कारित करते वाले 7 अभियुक्तों को लूट के रुपए और अदद लूट के मामले फोन घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। 7 और 8 दिसंबर की रात में लगभग 9:30 बजे के आसपास एक लूट की सूचना पुलिस को मिलती है कि गांव कोपा के धान के व्यवसायी जितेंद्र गुप्ता ये अपना धान बेच करके विनय पटेल ड्राइवर के साथ ट्रैक्टर ट्राली से जा रहे थे। रास्ते में नहर की पुलिया के पास बदमाशों ने इनके साथ लूट कारित कर ली और इनका पैसा और मोबाइल लूट लिया। इस सूचना पे तत्काल थाने की पुलिस, एसओजी टीम, क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, मैं सभी लोग मौके पे गए। और खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए